फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा में मैं हूँ और परवाहा का वार्ड नंबर ये 10 है जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ। यहाँ का जो माहौल है काफी गमगीन माहौल है। लोग गम में डूबे हुए हैं। क्यों डूबे हुए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, मैं आप लोगों को बता दूं। इस घर से जहां मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ का एक चिराग जो अपने घर के अंधेरों को दूर करने के लिए घर से 1000 किलोमीटर दूर जाकर के अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत का काम करते थे। लेकिन वह कल एक घटना में काल के गाल में समा गए और उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद पूरा परिवार उनका, आज पूरा गांव गमगीन है। गम के माहौल में लोग बैठे हुए हैं और ये जो माहौल है चीख चीख कर इस बात की तस्दीक करती है कि अगर बिहार में रोजगार मिलता, बिहार में अगर रोजगार की व्यवस्था होती तो आज एक घर का चिराग नहीं बुझता। आज एक घर को रोशन करने वाले युवा जिनके कंधे पर उनके परिवार की जिम्मेदारी थी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी थे, उनके बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी थी, आज वह इन लोगों को छोड़ करके नहीं जाता। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे वो दिखाए वह दृश्य को। ये काफी गम का जो माहौल है ये अपने आप में कई सवाल को खड़ा करता है। सरकार पे सवाल करती है, व्यवस्था पे सवाल करती है और किस तरह से प्रदेश में मजदूरों के साथ अन्याय होता है, किस तरह से मजदूरों को कोल्हू के बैल की तरह खटाया जाता है और एक इंसान से इंसान जैसा काम नहीं करा करके उससे जानवर की तरह खटाया जाता है और परिणाम यह मिलती है कि एक घर का चिराग सदा के लिए बुझ जाता है। हम यहाँ बैठे लोगों से बातचीत करेंगे, वो कौन थे, क्या उनका नाम था और कैसे घटना हुई। आपका क्या नाम हुआ? मिथुन यादव। जिनकी मौत हुई वो आपके कौन थे? लड़का था। कब गए थे वो यहाँ से? अच्छा, वहाँ वो करते क्या थे? मंडी में खटता था। मंडी में करता था। घटना कैसे हुई, कुछ पता चला आपको? से कहता है दवाई। वहाँ काम क्या करते थे? अनाज मंडी में बोरा वोरा उठाता था और उसी क्रम में जो है कि ट्रैक्टर से दबने से उसकी मौत हो गई। आपको क्या जानकारी है इनके बारे में? हम उसके ससुर जी हैं। अच्छा, क्या? हमारा नाम सुरजानंद यादव। ओ, नेपाल के रहने वाले। अच्छा, जो जिनका डेथ हुआ आप उनके ससुर जी हैं? आपके दामाद हैं। आपको क्या जानकारी मिली, कैसे घटना हुई? अनाज मंडी में काम कर रहे थे। हाँ। अब पता नहीं तलाड़ी से उसकी लग गई, तलाड़ी पर ढाल में था, उसकी दवाई। अच्छा, कितने वर्ष पहले शादी हुई थी इनकी? हो गया 13-14 साल। 13-14 साल से। और कितने उनके बाल बच्चे हैं? 2 है। अभी सब छोटे छोटे हैं? छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता अगर उसको रोजगार यहाँ मिलता तो वो प्रदेश नहीं जाते? नहीं जाते, यहाँ मिलता वहाँ से यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो कम रेट है। और रेगुलर रोजगार भी नहीं मिलता। परिवार के भरण पोषण के लिए पंजाब हो जाते थे। चलिए, उनके पिताजी थे और उनके ससुर थे जिनसे हम आपको मिला रहे थे। वो यहाँ से पंजाब गए हुए थे, मंडी में मजदूरी का काम करते थे और मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यहाँ हम कुछ लोग बैठे हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूरन यादव। ये जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम था उनका? विनोद यादव। विनोद यादव। वो मजदूरी का काम करने के लिए प्रदेश गए हुए थे। ऐसा नहीं लगता है कि अगर मजदूरी का काम उनको यहाँ मिलता, रेगुलर काम मिलता तो आज नहीं जाता वो। नहीं जाता। यहाँ तो काम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ तो लोग यहाँ का लोग सोचता है कि हमको मंगनी में मजदूर करे यहाँ पर, इसीलिए नहीं जाता है वहाँ बाहर काम करने के लिए यहाँ से। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ है बच्चे? ये उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को ये नहीं पता है कि
अब इनके सर से इनके पिता का साया उठ चुका है। सर से इनके पिता का साया उठ चुका है और बिल्कुल गम से कोसों दूर ये बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? पापा कहाँ गए? पापा पंजाब गए। बातचीत होती थी? ये काटो। ये एक बड़ा सवाल है। हमने दिखाया उन छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें ये नहीं पता है कि उनके पिताजी कहाँ गए। उन्हें ये बस मालूम है कि उनके पिता पंजाब गए हैं मजदूरी करने के लिए और मजदूरी करके वो कभी वापस आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सरकार की लीला और इंसान को इंसान नहीं समझने वाले उन सेठों की करतूत ने उनके पिता को इस दुनिया से छीन लिया। हम सवाल तो करेंगे, सवाल सरकार से करना बनता है, क्योंकि आप अगर बेहतर विकास की बात करते हैं तो उस बेहतर विकास में रोजगार भी एक मुद्दा है। आज अगर विनोद को यहाँ पर रोजगार मिलता तो विनोद इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाते। आज बेवजह वह काल के गाल में नहीं समाते। हम यहाँ